देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ये 2D मोशन होता है। अभी 2D मोशन क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं क्लास 9 की तरफ। वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा था ना? मैंने कहाँ पढ़ा सर, मैंने तो घर में बैठ के काढ़ा पिया है। चलिए अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फील कराता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट था क्या। आप लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में क्लास 9th में बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे कि अगर आपने स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है तो वो स्टोन सीधा ऊपर जाता था, फिर पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद वापस आ जाता था, या फिर कोई कार एकदम स्ट्रेट रोड पे यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो इन दोनों ही केसेस में होता क्या है, जैसे स्टोन सिर्फ वाई एक्सिस में ऊपर जा रहा है, जैसे मेरे पास ये स्टोन है, मैंने स्टोन को ऊपर फेंका, स्टोन गया ऊपर सीधा नीचे, तो ये सिर्फ वाई एक्सिस में मोशन कर रहा है। या फिर ये कार है तो कार एकदम स्ट्रेट रोड पे जा रही है यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये सिर्फ एक टाइम में क्या कर रही है, एक ही एक्सिस में जा रही है, सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रही है ये। ऐसी स्टोन भी हमारा सिर्फ एक टाइम में एक ही एक्सिस पे जा रहा था, वाई एक्सिस में। कार भी हमारी एक टाइम में एक एक्सिस पे जा रही है, एक्स एक्सिस में। लेकिन जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये 2D मोशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप फेंकेंगे तो वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों में जाएगा। चलिए हम इसको फिगर से समझते हैं। जैसे आपने यहाँ से एक स्टोन फेंका, ये ए से बी पोजीशन पे गया। अब देखिए यहाँ पे आपने मान लीजिए t=1 सेकंड के बाद देख रहे हैं स्टोन की पोजीशन, तो स्टोन यहाँ पे पहुंचा है। अब देखिए स्टोन x में आगे भी बढ़ रहा है और y में ऊपर भी जा रहा है ये, तो इसलिए ये मोशन कैसा हुआ, 2 डायमेंशनल मोशन भी हुआ। ये 2D मोशन भी इसको कहते हैं। ए से बी पोजीशन में जाने के लिए इसको एक्स और वाई एक्सिस दोनों में जाना पड़ रहा है। तो ऐसे जो मोशन होंगे, जो 2 डायमेंशनल मोशन होंगे, उसको क्या कहेंगे हम, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब यहाँ पे जब आप इसको फेंक रहे हैं तो ये एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी मोशन कर रहा है, एक्स में जा रहा है, वाई में जा रहा है, एक्स और वाई। बहुत सी बुक में इस एरो को ऊपर की तरफ दिखाया होगा, खैर आप एरो छोड़िए। यहाँ पे बस मेरा जो समझाने का मोटिव है वो आपको डायरेक्शन से है, एरो से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ये आता नीचे ही है तो एरो को हमें नीचे ही बनाना चाहिए। तो ए से बी जो मोशन हुआ ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो गया। इसमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले वी कंसीडर देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस और एयर फ्रिक्शन। हमको ये कंसीडर करके चलना है कि एयर में कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। वहाँ पे जो एयर में फ्रिक्शन होता है, देखिए रियल लाइफ में अगर आप कोई भी चीज़ फेंकेंगे तो एयर में फ्रिक्शन होता है, बट हमको यहाँ पे कंसीडर ये करना है कि एयर में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारा एक्स एक्सिस का मोशन होगा ना, उसको अपोज करने के लिए कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने वो निगलेक्ट कर दिया। और सारा का सारा मोशन किस में हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी में हो रहा है यहाँ पे। चलिए एक बार फिर से हम इस वाली फिगर को देखते हैं। यहाँ पर आपने u वेलोसिटी के साथ, ये जो u वेलोसिटी है, u वेलोसिटी के साथ एक स्टोन को थीटा एंगल पे फेंका। जैसे एक प्लेयर क्रिकेट मैच में दूसरे प्लेयर के पास बॉल फेंकता है तो क्या करता है, u वेलोसिटी के साथ एक पर्टिकुलर एंगल में बॉल को फेंकता है। अब उसने ए प्लेयर ने सी प्लेयर के पास क्या करा, बॉल को फेंका। अब बॉल देखिए यहाँ से u वेलोसिटी के साथ जा रही है, यहाँ पहुँचेगी तो उसकी वेलोसिटी y में भी होगी और x में भी होगी। फिर ऐसी यहाँ पे x में और y में। ये जो बच्चों बी पॉइंट है ना, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। देखिए हर एक चीज़ की मैक्सिमम हाइट होती है। कोई भी चीज़ आप एयर में फेंकेंगे तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगी। जैसे ये स्टोन मैंने फेंका, ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, फिर वापस आया, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम पॉइंट कह सकते हैं ग्राउंड से। फिर ये सी पे आ गया, तो सी पे भी आते वक्त इसकी जो वेलोसिटी होंगी दो होंगी, एक एक्स में और एक वाई में। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ, अगर ये जो बी है ये इसकी मैक्सिमम हाइट है ग्राउंड से, तो इसकी दो वेलोसिटी होंगी एक्स और वाई में। तो आप क्या बता सकते हैं बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सोचिए, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, कोई यहाँ पे जो है अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ। आपका क्लास 9 देखिए 11th से लिंक बहुत ज़्यादा है, तो अगर जिसका क्लास 9 का बेस कमज़ोर है वो जाए मेरी प्लेलिस्ट देखे। मैंने हर एक चैप्टर की बहुत अच्छे से वीडियो बना के रखी है, वो वीडियोज़ आपका बेस क्लियर कर देंगी। क्लास 9th और क्लास 11th एक दूसरे से लिंक है, और क्लास 10th और क्लास 12th एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं टॉपिक्स उनके। तो जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी वाई में कितनी हो जाएगी बताइए? वाई वाली वेलोसिटी क्या कर रही है, इसको हाइट में ऊपर ले जा रही है। एक्स वाली वेलोसिटी क्या कर रही है, इसको आगे की तरफ ले जा रही है। बट ये अपनी जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अरे भाई नहीं समझ में आया। देखिए आपने स्टोन को ऊपर फेंका या बॉल को ऊपर फेंका आपने, ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है। जैसे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ना, क्लास 9 ग्रेविटेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये मैक्सिमम हाइट पे अपनी पहुंचेगा,
मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद क्या करेगा, नीचे आता है, कुछ ज़्यादा ही नीचे कर गया चलिए, जैसे ही अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ना, इसकी वेलोसिटी कुछ मिली सेकेंड्स के लिए बच्चों जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से ये और ऊपर नहीं जा सकता। तो जैसे ही ये वी वाई मतलब बी पॉइंट पहुंचेगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वाई में वो जीरो हो जाएगी। बट क्या इसकी एक्स में वेलोसिटी जीरो होगी? नहीं, एक्स में वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। देखिए वाई वाली वेलोसिटी क्या कर रही है, इसको हाइट में ऊपर ले जा रही है, और एक्स वाली वेलोसिटी इसको आगे की तरफ ले जा रही है। अभी भी ये आगे की तरफ जाएगा, बट ये ऊपर जाना बंद कर देगा। यहाँ पे x की कुछ वेलोसिटी होगी, हमें नहीं पता अभी कि वेलोसिटी वो x में कितनी होगी, बट y वाली वेलोसिटी जो इसको ऊपर लिए जा रही थी धीरे धीरे करते करते, वो अब इसके पास खत्म हो चुकी है। अब ये सिर्फ आगे बढ़ेगा, ऊपर नहीं जाएगा। अब जैसे बी पॉइंट पे पहुंचा, y की वेलोसिटी जीरो, x की वेलोसिटी होगी वो आगे जाएगी। अब b से c, यहाँ पे वेलोसिटी y की जीरो हो गई थी, क्या यहाँ पे अब जीरो होगी इस पॉइंट पहुंच के? अब यहाँ से क्या होगा, y में फिर से वेलोसिटी y की इंक्रीज करना शुरू करेगी। पहले a से b y की वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, और b से c क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लास 9 फिर भूल गए आप लोग। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी a से b में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, बस सिंपल सा टॉपिक है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं मोशन जो x और y में हो रहा है। सबसे पहले जो x की वेलोसिटी होगी, आपने थीटा एंगल के साथ u वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं, तो इसका x में कंपोनेंट कितना आएगा? अगर हम थीटा एंगल के साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, u cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या मिलता है, परपेंडिकुलर हमें u sin थीटा मिलता है। भाई ये वाला कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना, थीटा एंगल के साथ जा रहे हैं इधर की तरफ, u cos थीटा परपेंडिकुलर u sin थीटा, तो u sin थीटा y की वेलोसिटी होगी, x की वेलोसिटी u cos थीटा होगी। ठीक है, अब बात करूं मैं एक्सीलरेशन x में, तो एक्सीलरेशन x में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस था भाई ये आगे x में जा रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस जो x का था वो तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो एयर में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ए एक्स जीरो। अगर एक्सीलरेशन इन y की बात करूं मैं, तो सारा का सारा मोशन किस में हो रहा है बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हर बॉल पे देखिए, जैसे बॉल यहाँ पे आएगी, नीचे की तरफ क्या लग रही होगी, इस पर ग्रेविटी लग रही होगी, जी जी जी, सब में जी लग रहा होगा। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी ना, तो जी का पीछा, जी इसका पीछा तो छोड़ेगी नहीं, जी किसी का पीछा नहीं छोड़ती है, जब तक कि आप अर्थ पे, तो इसका पीछा कैसे छोड़ सकती है। तो एक्सीलरेशन इन y क्या होगा, माइनस जी हो जाएगा। अब देखिए एक्सीलरेशन x में जीरो है, क्लास 9 यूनिफॉर्म मोशन में आपने पढ़ा होगा, जब भी एक्सीलरेशन आपका जीरो होता है उस केस में वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। भाई कुछ एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना, सॉरी मैंने जीरो बोल दिया, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना। तो यहाँ पे भी देखिए एक्सीलरेशन x में जीरो है, तो वेलोसिटी जो x वाली होगी, ये सिर्फ x एक्सिस की वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन x है ये सिर्फ, तो वेलोसिटी जो x में होगी वो पूरे रास्ते कांस्टेंट रहेगी। अगर वेलोसिटी मान लीजिए आपने 5 वेलोसिटी के साथ फेंका, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, इधर की तरफ 3 है, वेलोसिटी इन x मान लीजिए ये आपने फेंका इधर की तरफ 5 के साथ, इधर आया आपका कंपोनेंट, मान लीजिए 3 आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, अब पूरे रास्ते जो x की वेलोसिटी होगी, यहाँ पे भी 3 रहेगी, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 x की वेलोसिटी होगी, पूरे रास्ते वो 3 रहने वाली है, वेलोसिटी x की नहीं चेंज होगी। जो चेंज होगी वेलोसिटी किसकी चेंज होगी, 4 की। मान लीजिए आपने यहाँ पे फेंका, यहाँ से 4, 3, 2, 1, 0, वेलोसिटी देखिए y की बदल रही है, फिर 1, 2, 2.5, 3, 5, ऐसे जो है वेलोसिटी चेंज होती रहेगी y वाली की, बट x की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी इन y एक्सिस की अगर मैं बात करूं, तो a से b क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी y एक्सिस में a से b क्या करती है बच्चों, डिक्रीज करती है, और b पॉइंट पे पहुंच के एट b, यहाँ लिख लीजिएगा, एट b वेलोसिटी जो y की हो जाएगी, इस पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगी, और b से c जो इसकी वेलोसिटी होगी इंक्रीज करेगी, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर कोई पूछ ले आपसे कि इसकी वेलोसिटी क्यों इंक्रीज करती है, तो मैंने आपको समझा दिया है, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसकी वेलोसिटी इन y में इंक्रीज करेगी। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? जल्दी से आप लोग इसको कॉपी पेन निकालिए और नोट करिए। देखिए अब हम समझते हैं कि ये रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, और मैक्सिमम हाइट क्या होता है ये, और इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। देखिए जो इसके फॉर्मूलाज होंगे सारे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं, और आपको एग्जामिनर यहाँ पे कैसे फंसाएगा वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपने ए पॉइंट से यू वेलोसिटी के साथ एक बॉल को फेंका जो कि सी पॉइंट पे आके गिरी, तो जो ए से सी के बीच का डिस्टेंस होगा
वो कहलाता है रेंज। रेंज को हम आर से डिनोट करेंगे। और जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, बी पॉइंट पे पहुंचा, तो ये जो ओ बी है ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, तो हाइट को हम एस डिनोट करेंगे। और ए से सी ये कितने टाइम में बॉल पहुंच रही है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। तो अभी मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूलाज कैसे आते हैं। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। रेंज जो होता है बच्चों, ये होता है इसका फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखिए आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे, मुझे तो याद है, प्रैक्टिस करता हूँ मैं तो मुझे याद रहते हैं। आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपको भी याद हो जाएंगे आसानी से। हाइट जो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा बच्चों ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, हमें चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है, बट मैं यहाँ पे आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ। याद करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, देखिए एग्जाम में मान लीजिए इस पे बेस्ड आपका कोई न्यूमेरिकल आता है, तो आप वहाँ पे डेरिवेशन तो प्रूव करेंगे नहीं, इतने तो आप समझदार बनेंगे नहीं कि पहले आप डेरिवेशन को प्रूव करें फिर उसमें से फॉर्मूला ड्राइव करके आएगा तब जाके आप न्यूमेरिकल करें। तो वहाँ पे सीधे सी बात है यार, आप सबसे पहले फॉर्मूले को डायरेक्ट पुट करना चाहेंगे ना, तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे ये फॉर्मूला। अब यहाँ बात करते हैं कि एग्जामिनर आपको एमसीक्यूज में कैसे फंसाएगा। देखिए साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, जो बायो वाले बच्चे हैं वो इसको याद कर लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपॉन जी। अब मैंने देखिए यहाँ पे क्या करा है, यू स्क्वायर को u और u में ब्रेक कर लिया है। साइन 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ रहे हैं ना, इतने छोटे बच्चे नहीं है यार, समझ जाओगे आप लोग, कोशिश करके देखो समझ जाओगे, बहुत आसान है ये। क्या करा है मैंने, u को साइन थीटा के साथ रख दिया है, एक u को कॉस थीटा के साथ रख दिया है। साइन 2 थीटा से तो हमें सिर्फ 2 साइन थीटा और कॉस थीटा मिला। देखिए मैंने यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि एग्जामिनर आपको यहीं फंसाता है। वो आपको ऑप्शन में ये देगा कि रेंज का फॉर्मूला बताइए, तो रेंज जो होगी आपकी 2ux uy अपॉन जी, इस तरीके से ऑप्शन में दिया होगा। अब ये आपके पास कैसे आ रहा है वो समझते हैं हम। देखिए अभी आप लोगों ने x की वेलोसिटी निकालना सीखा, x में वेलोसिटी कितनी आती है, u cos थीटा, और y वाली जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इन y, वो होती है u sin थीटा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे u को ब्रेक किया दो उसमें, u sin थीटा u cos थीटा। u sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, uy, और u cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ux, जिसकी वजह से रेंज का जो फॉर्मूला बन गया हमारा वो ये आ गया 2ux uy अपॉन जी। ये वाला ऑप्शन बहुत आता है, एग्जामिनर बहुत एमसीक्यूज में पूछता है ऐसे ही। अब यहाँ पे u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g जो कि हाइट है हमारी, इसको आप लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन जी। u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन जी। अब यहाँ पे u साइन थीटा है, मतलब वेलोसिटी इन y वाला आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा नोटेशन, तो यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन जी, ऐसे भी लिखा जा सकता है आपका हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपल सा फॉर्मूला है, यू साइन थीटा की जगह 2u अपॉन जी। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें थी, एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारी चीज़ें आपकी। बहुत एग्जामिनर क्वेश्चन में ऐसे दे करके आपको फंसाएगा, आप लोग तो सिर्फ ऐसे याद करके जाते हैं, बट एग्जामिनर एमसीक्यूज में ऐसे देगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। जल्दी से इसको नोट करिए आप लोग।